नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच भारत में घरेलू 14.2 किलो वाला एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 60 रुपए बढ़ गया है। दिल्ली में अब सिलेंडर 913 रुपए हो गया है, जबकि मुंबई में यह 912.50 रुपए का हो गया है। कमर्शियल 19 किलो वाला सिलेंडर भी 115 रुपए हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तेल सप्लाई प्रभावित होने और कतर से एलएनजी सप्लाई रुकने से कीमतों पर असर पड़ा है। यह बढ़ोतरी 7 मार्च से लागू हो गई है। अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध का असर अब पाकिस्तान में दिखाई देने लगा है। पेट्रोल की कीमत 55 रुपए बढ़कर 321 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल 335.86 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तेल आपूर्ति प्रभावित होने के कारण देश में तेल संकट गहरा रहा है और पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं। ईरान का एक युद्धपोत IRIS लावन भारत के कोच्चि बंदरगाह पर रुका हुआ है। इस युद्धपोत के 183 चालक दल के सदस्यों को फिलहाल कोच्चि में भारतीय नौसेना की सुविधाओं में ठहराया गया है। ईरान ने भारत से अपने युद्धपोत IRIS लावन को शरण देने का अनुरोध किया था। अमेरिका और ईरान के बीच जंग के 8वें दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना की सराहना करते हुए ईरान की सेना, नौसेना और वायुसेना को खत्म करने का दावा किया है। उन्होंने कहा, ईरान के 2 नेताओं के सेट खत्म हो चुके हैं और अब तीसरे की बारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने और हथियार उत्पादन चौगुना करने की योजना भी बनाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान सरेंडर करे तभी समझौता होगा। ट्रंप ने कहा, अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान को विनाश के कागार पर वापस लाने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे और उसे आर्थिक रूप से पहले से भी कहीं बड़ा, बेहतर और मजबूत बनाएंगे। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार रूस कथित तौर पर ईरान को ऐसी खुफिया जानकारी दे रहा है जिसमें पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका के युद्धपोतों और सैन्य विमानों की लोकेशन शामिल है। अमेरिका और इसराइल के हवाई हमलों के बीच ईरान के तटीय शहर बंदर अब्बास में भूकंप के झटकों से लोगों में हड़कंप। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई है। नेपाल में रैपर से नेता बने बालेंद्र शाह की पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आम चुनाव में बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। बालेंद्र शाह देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सितंबर 2025 में जैनजी प्रदर्शन के बाद नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई थी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में बरी की। बाकी 3 आरोपियों की उम्र कैद की सजा बरकरार। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मुकाबला रविवार 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को और न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।